श्री गणेश जन्म की विस्तृत कथा। हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित था कैलाश पर्वत, जहां साक्षात भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती सृष्टि की ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती थी। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं था, वह देवत्व, तप और प्रेम का केंद्र था। माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी थी, परंतु वे केवल पत्नी ही नहीं, मां भी थी। उनके हृदय में सदा ममता का सागर लहराता रहता था। किंतु एक बात उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती थी। उनका कोई पुत्र नहीं था जिसे वे स्नेह से बुला सकें, गोद में सुला सकें और अपने हृदय का प्रेम उड़ेल सकें। मातृत्व की चाह। एक दिन भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति थी। उसी समय माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। वे अपने कक्ष की ओर बढ़ी, पर अचानक ठिठक गईं। उन्होंने सोचा, जब मैं स्नान करूंगी, तब मेरी रक्षा कौन करेगा? कैलाश में सब शिव के गण हैं, परंतु मेरा अपना कोई नहीं। उस क्षण माता पार्वती के हृदय में मातृत्व की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं अपनी शक्ति से एक पुत्र का सृजन करूंगी। गणेश का सृजन। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन को उतारा और उससे एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उस बालक का मुख तेजस्वी था, नेत्रों में मासूमियत थी और शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार था। माता पार्वती ने उस आकृति में अपने प्राण फूंक दिए। अचानक वह आकृति जीवंत हो उठी। बालक ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर माता की ओर देखा। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हारी माता हूं। बालक ने चरणों में प्रणाम किया। मां। यह पहला शब्द था जिसने पार्वती के हृदय को पूर्ण कर दिया। द्वारपाल का कर्तव्य। माता पार्वती ने बालक से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वह स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। वह द्वार पर खड़ा हो गया, निडर, सतर्क और पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ। शिव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव ध्यान से उठे और पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े बालक को देखकर वे रुके। शिव जी ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे भीतर जाना है। बालक ने हाथ जोड़कर, पर दृढ़ता सा। ही समय बाद भगवान शंकर वहां पहुंचे। वे कैलाश में प्रवेश करने लगे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता स्नान कर रही हैं। कोई भीतर नहीं जा सकता। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, अरे बालक, मैं इस घर का स्वामी हूं। मुझे रोका नहीं जा सकता। लेकिन गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा मानता हूं, चाहे आप कोई भी हों। भगवान शंकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा, इस बालक को हटाओ। गणों ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, बाल गणेश ने उन्हें परास्त कर दिया। उनकी शक्ति देखकर सभी चकित रह गए। अंततः क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर अलग कर दिया। उसी क्षण माता पार्वती स्नान से बाहर आईं। जब उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन वापस नहीं मिला, तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। भगवान शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले,
उसका सिर इस बालक पर जोड़ दिया जाए। गणों को एक हाथी मिला। हाथी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ा गया। भगवान शंकर ने बालक को जीवन दान दिया और कहा, आज से तुम गणपति कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। माता पार्वती ने पुत्र को हृदय से लगाया। बाल गणेश आज देवों में प्रथम पूज्य बन गए।